बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी फ्राई कीमा चना दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। अमूमन क्या होता है, बच्चे दाल शौक से नहीं खाते। अगर आपने इसको इस तरह मेरे तरीके से बनाया ना, तो बच्चे तो क्या, बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। तो चले जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। तो चलिए जनाब, इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेंगे 1 कप चने की दाल। इसको मैंने अच्छे से देखें साफ़ कर लिया है, ताकि इसके अंदर अगर कोई कंकर वगैरह है तो वह निकल जाए। अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी 1 घंटे के लिए। फिर इसको करेंगे बॉयल। तो बॉयल करने के लिए देखिए, मैंने एक पतीली के अंदर 4 गिलास पानी ले लिए थे और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। पानी में जैसे ही बॉयल आया, फिर इसमें ऐड कर देंगे भीगी हुई दाल और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, कि जब तक हमारी दाल 70% तक अच्छे से पक नहीं जाती। तो बीच में देखें, मैं इसको चेक भी कर रही थी, क्योंकि पानी इसका देखें बाहर निकल जाता है। तो पहले मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ था, फिर मैंने इसको लो कर दिया। लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन मैंने दाल को 20 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पर दाल हमारी 70% तक अच्छे से पक चुकी है। फ्लेम को हमने कर देना है बंद और आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक कढ़ाई के अंदर लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, चाहें तो ऑयल में बना लीजिएगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे एक लार्ज साइज़ की बारीक कट की हुई प्याज, और हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना कि प्याज हमारी सॉफ्ट ही हो जाए या फिर प्याज का कलर चेंज हो जाए। बस 1 मिनट के बाद अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। बड़ी इलायची 1 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद, साबित काली मिर्च लेंगे 8 से 10 अदद, 2 अदद छोटे दालचीनी के मैंने टुकड़े ले लिए हैं। ये सब चीज़ें इस तरह से हम प्याज के अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। और इसको अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे कि जब तक इसमें से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का बारीक कट किया हुआ टमाटर और अच्छे से इसको यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है। और अब इसमें ऐड करूँगी कुछ पाउडर मसाले। सुर्ख लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने दालों को बॉईल किया था तो उसके अंदर भी नमक डाला था, तो इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छे से यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम लो कर देना है और फिर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएँ। और जो टमाटर हैं इनको भी साथ ही मैश करते जाएंगे। इस तरह से करके आपने टमाटरों को अच्छे से मैश करते जाना है। कोई भी दही डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ जो है ना, ये कीमा दाल फ्राई बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। जब अच्छे से मसालों की 4 से 5 मिनट तक आप भुनाई कर लें, फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा कीमा। तो कीमा यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ले लिया था, बिल्कुल बारीक कीमा है ये। और इसको अच्छे से देखें यहाँ पर मिक्स करेंगे और इसको भी हमने तकरीबन यहाँ 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को यहाँ पर देखें मीडियम लो रखिएगा, फिर आपने कीमे को अच्छे से भून लेना है। तकरीबन मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने बहुत अच्छे से कीमे की भुनाई कर ली है। ये देखें इस तरह से जो कीमे का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन आधा गिलास पानी।
और अब इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन हम यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल बारीक कीमा है, इसलिए इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास मोटा-कूटा हाथ का कीमा है तो फिर उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें फिर आप 2 गिलास भी पानी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम लो रखेंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। तो चलें जी, अब हम चेक कर लेते हैं कीमे को। पानी देखें सारा ड्राई हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देनी है बॉयल की हुई दाल। तो दाल को देखें पहले ही हमने 70% तक बॉयल किया था। अब जो 30% है वो हम इसको कीमे के साथ पका लेंगे। तो दाल सारी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने अब मीडियम लो कर देना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब अच्छे से दाल मिक्स हो जाए फिर आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे आधा गिलास पानी और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर लेमन जूस। 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे मिक्स गरम मसाला। इस पॉइंट पे आके आप चेक कर लीजिएगा स्पाइसेस, अगर आपको कुछ कम लगे तो आप ऐड कर लीजिएगा। अपने टेस्ट के मुताबिक अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि दाल हमारी अच्छे से पक जाए। तो मुझे यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने पकने के लिए रख दिया था। माशाल्लाह से देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया जो है ये डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो लुक वाइज़ ही देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये दाल लग रही है। बेहतरीन सी हमारी फ्राई कीमा चना दाल बनके तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। कोई भी बिगनर इसको बहुत आराम से बना सकता है। बहुत ही आसान तरीका है, तो इसको आपने एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना है। अगर आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।